अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपना काम जारी रखे होंगे, छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे और जो स्टूडेंट ऐसे जो पेपर्स की तैयारी के अंदर मसरूफ़ होंगे वो अपना टाइम बगैर जो है ना ज़ाय किए अपनी तैयारी की तरफ मसरूफ़ होंगे और अपने इम्तिहान के लिए रमा दमा बड़े भरपूर अंदाज में तैयारी कर रहे होंगे। और मेरी आपसे दुआ भी यही है कि आप तैयारी करते रहें और अच्छे नंबरों की तरफ चलते रहें। तो लास्ट टाइम जो है ना हमने 3.3 एक्सरसाइज ऑफ की थी, आज हम 3.4 स्टार्ट करने वाले हैं। 3.4 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये आपके पास जो है ना एक्सरसाइज 3.4 लिखी हुई है और आपके पास क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट है। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो मेन इशू है वो है बाई पार्ट्स। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाई पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से बनाना, ठीक है, पार्ट्स की शक्ल के अंदर चेंज करना, फिर उसका सोल्यूशन निकालना, तो ये कहलाएगी बाई पार्ट्स। अब इसके अंदर फंक्शन कैसे होंगे, तो फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर एटलीस्ट 2 फंक्शन होंगे, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हमने उसको चेंज करना है 2 फंक्शन के अंदर। यहाँ पे सिंगल फंक्शन का बाई पार्ट्स नहीं होगा क्योंकि बाई पार्ट्स होता है उसके पार्ट्स करने 2 से लाजमी बनाने। पहले आप फार्मूला लिखते हैं, फिर हम इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से बात समझ आ जाए। ये आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये आपको पता है इंटीग्रल साइन आया हुआ है, ये फर्स्ट फंक्शन है और यहाँ पे ये आप सेकंड फंक्शन ले रहे हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन और ये आप सेकंड फंक्शन है। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का टॉपिक है और इसके अंदर 2 फंक्शन का होना लाजमी है, जैसे आपके सामने लिखे हुए हैं 2 फंक्शन। तो इन फंक्शन के अंदर फिर एक खास बात है। कौन सी खास बात है कि फर्स्ट फंक्शन आपने ऑलवेज उसको देना है जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है ना, जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन आपने क्या करना है, उसको नाम देना है जिसका आपने डेरिवेटिव मौजूद आना चाहिए। और अगर डेरिवेटिव आपका मौजूद है तो सो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये ना फर्स्ट फंक्शन हमें क्या करना है, फार्मूला राइट कर रहे हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे हम, ठीक है, जैसे है इसको एज इट इज लिख देंगे और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे। सेकंड फंक्शन की क्या करें, इंटीग्रेशन लेंगे। फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना है, इंटीग्रल साइन डालना, इंटीग्रल नेगेटिव साइन लाजमी लगाना है, इंटीग्रल साइन लगाना है। फिर उसके बाद आपने जो सेकंड फंक्शन जिसको आपने नाम दिया हुआ है उसको वैसे लिख दें, यानी ये सेकंड फंक्शन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट फंक्शन को हमने वैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन आता है सेकंड फंक्शन नेगेटिव इंटीग्रल के बाद, फिर इंटीग्रेशन ये सेम फंक्शन राइट करना है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका आपने डेरिवेटिव, जो भी फर्स्ट फंक्शन का नाम दोगे उसका क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे। और ये इंटीग्रल जो होगा डिफरेंशियल जो होगा ये वाला, ये इसके लिए आएगा, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल किसके लिए होगा, इसके लिए आएगा। अब ये फार्मूला है, इसके अंदर हमने क्या करना है, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टॉपिक है, इसके अंदर 2 फंक्शन होने जरूरी है। बात ऐसे भी आएगा जो सिंगल फंक्शन होगा, ठीक है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को इस से फार्मूले के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन आप लेट कर दोगे आई के बराबर और उसके बाद आपने इसको नाम दे देना, ठीक है, ऐसे करके। अब ये देखें, ये आपके पास एक फंक्शन है, ये आपके पास दूसरा फंक्शन है, फंक्शन 2 हो गए, ठीक है। ये 2 फंक्शन आपके पास हो गए। तो इसके बाद क्या करेंगे, हमने इसको नाम देना है और नाम के लिहाज से फर्स्ट आपने किसको देना है, सेकेंड आपने किसको देना है। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि फर्स्ट फंक्शन उसको देना है जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव तो इसका मौजूद है लेकिन क्योंकि ये डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है, फंक्शन क्लोज हो रहा है सिंगल की तरफ, तो इसलिए हम इसको ये नाम दे देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक। तो फार्मूले के अंदर फर्स्ट फंक्शन हम सेम लिखेंगे जिस तरह ये हमने छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन पर सेम ऐसे आ जाएगा और सेकंड के क्या करना है, इंटीग्रेशन लेनी है। ये इंटीग्रेशन आ गया, dx आ गया, फिर आपने सेम इंटीग्रेशन लेनी है, sin x dx आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, जो फर्स्ट फंक्शन था उसका हमने क्या लिया हुआ है, डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन का क्या लिया हुआ है, डेरिवेटिव।
ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है, सही है जी। अब फर्स्ट फंक्शन को किसकी तरह मूव करेंगे, डेरिवेटिव की तरह। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, इसकी तरफ हम जाते हैं और ये डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद ये डिफरेंशियल आ जाएगा और ये इसी इंटीग्रल के लिए डिफरेंशियल हो जाएगा, ओके। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। इसके इंटीग्रेशन सिंगल फंक्शन बात किया तो इंटीग्रेशन हमारे पास साइन की जो होता है वो नेगेटिव कोस एक्स होती है, ये आ गया। इसी तरह इसके आ जाएगा नेगेटिव कोस एक्स आ जाएगा। तो ये आपको पता है इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 1 होता है, ये आपके पास आ गया, ओके। तो इसके बाद नेगेटिव से हम पहले सिंपलीफिकेशन का प्रोसेस है, ये पॉजिटिव बना देगा, ये कोस ऑफ एक्स आ जाएगा और dx आ जाएगा, नेगेटिव एक्स कोस एक्स और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन सिंगल फंक्शन आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सी कांस्टेंट के तौर पे आया हुआ है, इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो कांस्टेंट लगाते होते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस था बाई पार्ट्स का। बाई पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको आपने मिस नहीं करना, ठीक है ना, इसको आपने लिखे रहने देना, ओके। तो हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये उम्मीद है कि सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ आ चुका होगा। तो आगे की तरफ हम जरा चलते हैं इस फार्मूले को यूज़ करके। तो सेकंड पार्ट जो हम इसका लेने वाले हैं वो है log ऑफ एक्स, ठीक है जी। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या आ रही है, इंटीग्रल ऑफ log ऑफ एक्स। ये आपके पास नेचुरल लॉग है, ठीक है ना, ये क्या है, नेचुरल लॉग। फर्स्ट स्टेप जो है हम कंसीडर करते हैं आई के इक्वल, अब डी ऑफ एक्स आ गया। हमने बाई पार्ट्स के अंदर पढ़ा था दो फंक्शन होने चाहिए, लेकिन ये तो सिंगल फंक्शन है। अब जब ये सिंगल फंक्शन है तो सिंगल फंक्शन की बाई पार्ट क्यों करेंगे, तो बाई पार्ट्स उस वक्त हमें यूज आएगी कि जब आपके पास, आप ये समझे, ठीक है ना, ऐसे फंक्शन भी होते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसके इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है ना। क्या है, कुछ फंक्शन, एग्जांपल तौर पर मैं लिख देता हूँ, लॉग के तमाम फंक्शन और उसके अलावा इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी। अब लोगारिथम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, एक्स। अब ये आपके पास लोग आ जाए या इनवर्स साइन है, कॉस हो, टैन हो, जितने भी इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री वाले होंगे, अगर वो आए तो ये आपके पास इंटीग्रेशन नहीं रखते, ठीक है ना। ऐसे तमाम फंक्शन क्या होंगे, ऐसे तमाम फंक्शन के विच हैव नॉट अ इंटीग्रेशन सॉल्यूशन, which have not the इंटीग्रेशन सॉल्यूशन। मैंने ये अहम बात लिख दी है कि ऐसे तमाम फंक्शन जो होंगे इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, तो जब इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी तो आप समझ जाना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। क्यों बाई पार्ट्स होगा, क्योंकि बाई पार्ट्स में दो फंक्शन चाहिए और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन है नहीं, तो लिहाजा क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे एज अगर हम 1 डाल दें तो 1 इज द वेरी, ठीक है ना, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन का नाम देंगे। ये फर्स्ट फंक्शन 1 जो कंसीडर किए, इसका सोल्यूशन सोल्व करने के लिए तो इसके ये सेकंड आ जाएगा, क्योंकि इसकी तो इंटीग्रेशन है नहीं। और फर्स्ट आपको पता है जिसको भी नाम दोगे उसको आप क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, तो लिहाजा ठीक है ना, डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो उसके बाद फर्स्ट फंक्शन आपको पता है हम वैसे लिखा करते हैं, जिसको हम फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे एज इट इज लिखेंगे और सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन लेते होते हैं। इंटीग्रल साइन डालोगे, 1 डालोगे, dx डालोगे, फिर सेम इंटीग्रेशन डालोगे और फिर हम फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे और फिर ये इस इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशियल लेंगे, ओके। तो इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका आपको पता है x आ जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, डी इंटीग्रल कट हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद इसी तरह ये x आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/x और dx, ये वाला dx आ रहा है और इसकी डेरिवेटिव 1/x आ रहा है, ये आपके पास x हो जाएगा, ठीक है। ये इंटीग्रल dx कट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे इसको आप पहले लिखोगे, इसके साथ मैथ नहीं करना, गलत हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 dx आ जाएगा।
उसके बाद log ऑफ x नेगेटिव x प्लस सी, यस ये द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास क्या था, बाई पार्ट्स की एक और एग्जांपल ली है जिसके अंदर सिंगल फंक्शन था और उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करनी होती है, तो ये आपने यहाँ से सीख लिया। अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट आगे चल रहा है। तो फार्मूला आपके साथ सामने लिखा हुआ है। जब आपको फार्मूला ओके हो जाए, रेडी हो जाए, तो फार्मूले को आपने क्लोज कर देना। अब आपके पास जो थर्ड फंक्शन है, ठीक है, थर्ड पार्ट है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है इंटीग्रल x और log x, ठीक है ना, log x भी है, x भी आया हुआ है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, log x की इंटीग्रेशन वैसे नहीं है, तो लिहाजा इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे। फर्स्ट स्टेप हम i के बराबर कंसीडर करेंगे, x आ जाएगा, log x आ जाएगा, dx आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो बाई पार्ट को जब हम यूज़ करेंगे तो उसके बाद फर्स्ट फंक्शन हम ऐसे लिखा करते होते हैं, ये आपको पता है। तो उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन लेते होते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन लगा के सेकंड के फिर इंटीग्रेशन सेम एज इट इज लिख देंगे जैसे ये लिखी हुई है। फर्स्ट फंक्शन क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये, तो इस इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन, ओके। तो उसके बाद इसका इंटीग्रेशन 1/x log का ही 1/x कहलाता है, इसी तरह ये भी 1/x लिखेंगे। तो अब उसके बाद ये, तो आपके पास आ गया ये फंक्शन, ठीक है जी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को, ठीक है ना, तो हम इसका ज़रा दूसरा मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो दूसरा मेथड ज़रा ईजी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, तो log x पहले लिख दोगे और साथ में x लिख दोगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, ये सेकंड फंक्शन आ जाएगा, ठीक है जी। तो यूजिंग द फार्मूला फॉर द इंटीग्रेशन, तो ये log x आ जाएगा, उसके बाद इंटीग्रल साइन आ जाएगा, dx आ जाएगा, फिर इंटीग्रल से लगे x dx आ जाएगा, और log x का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ये इसकी जो फॉर्म बन गई यूजिंग द फार्मूला फॉर द इंटीग्रेशन, ये 2/2 आ जाएगा। इसके इंटीग्रेशन पावर रूल यूज कर रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे भी पावर रूल यूज हो जाएगा। और ये जो आपके पास log x आया हुआ है, तो log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है, वो आपको पता है, ठीक है जी। तो इसको ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, log x आ जाएगा, 1/2 पहले आ जाएगा, और x स्क्वायर 1/x आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, x स्क्वायर log x 1/2, और ये एक x कैंसिल होने के बाद ये बचे। अब आप देखें कि सिंगल फंक्शन बच गया, तो सिंगल फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो बहुत सिंपल है। तो क्या करेंगे, log x तो पावर 2/2 लिखेंगे प्लस c आ जाएगा, तो इन दोनों का हम 4 बना देंगे, तो log x वैसे आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। वैसे ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं ज़रा इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करता हूँ। ये आपके पास दो फंक्शन आए हुए हैं और log x की इंटीग्रेशन नहीं है, तो मजबूरन से फर्स्ट फंक्शन रखना पड़ेगा। तो ये सेकंड के तौर पर चलेगा, फर्स्ट सेकंड की इंटीग्रेशन सेम इंटीग्रेशन आ जाएगी यहाँ पे। तो इसके बाद आगे log x आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव तो 1/x रहेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने इसको क्लोज कर देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, x² log x। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अजीज तलबा आपने सीखा है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसमें log x आ गए, दो फंक्शन का होना ज़रूरी है। तो इसको आपने जो ना समझना है, मुश्किल है, ठीक है ना। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ पार्ट, x² log ऑफ x, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारा, इंटीग्रेशन है x² log ऑफ x। तो ये हमारे पास फंक्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप आप जानते हो, हम इसको log x के इसके बराबर i के बराबर कंसीडर करते होते हैं। अब आपको पता है कि जो i के बराबर लिख लेंगे, उसके बाद जो है ना जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं है उसे फर्स्ट रख लोगे, ताकि हम लोग उसका डेरिवेटिव ले सकें, ठीक है। बाई पार्ट्स आपके सामने लिखा हुआ है, बाई पार्ट्स का मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड। तो log x ये फर्स्ट फंक्शन है, वैसे आ जाएगा। और ये आपके पास इंटीग्रल x² d ऑफ x सेकंड फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, नेगेटिव लगा के सेम इंटीग्रेशन लेंगे, dx आ जाएगा। और फर्स्ट फंक्शन का क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे, तो ये dx इस इंटीग्रल के लिए लगा रहे, ठीक है। तो इसके बाद ये वैसे आ जाएगा, और इसके ऊपर पावर लगाते हैं, वो आपको पता है 3/3 आ जाएगा। इसी तरह ये भी 3/3 आ जाएगा,
तो log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा और ये है, ठीक है ना, ये पावर उलट गए और ये आपके पास log x है, इसका 1/x राइट करेंगे, इसे रीअरेंज करते हैं 1/3 और x3 पहले लिख लेते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन है, इसी तरह ये पहले लिख लेते हैं, ये एक x कैंसिल होने के बाद 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे सिंगल फंक्शन रह गया, तो सिंगल फंक्शन वाला जो फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे 1/3 आ जाएगा, 3 log of x 3 आ जाएगा, x3/3 प्लस c आ जाएगा। सी इज द कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन, log x आ जाएगा 9 हो जाएगा, x3 प्लस c आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास है ना फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट भी हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। अब हम आगे चलते हैं, इसको मज़ीद फोर्थ पार्ट देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है। कुछ अगर डिफ़िकल्ट रहेंगे तो फार्मूले हम फंक्शन आएंगे तो उसको भी हम ठीक है ना लाजमी करेंगे, आपने हमारा साथ जारी रखना। आगे जो आपके पास क्वेश्चन बचा हुआ है, बना हुआ है, वो है x3 log of x। पहले हमने फोर्थ पार्ट किया था, फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में x3 log of x, ठीक है जी। अब ये आपके पास जो फर्स्ट स्टेप करते होते हैं वो आप सपोजिशन करते हो, सपोजिशन में आप इससे भी रीअरेंज कर दो। ये आपको पता है log x है, इसके अंदर आया हुआ है फंक्शन में log x की इंटीग्रेशन नहीं है, तो लिहाजा हम इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे। ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन को हम वैसे लिखेंगे और इंटीग्रेशन लेंगे सेकंड फंक्शन के, फिर नेगेटिव साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाने के बाद अलामा डालने के बाद इंटीग्रेशन, सेम इंटीग्रेशन फिर लिखेंगे, x3 dx आ जाएगा और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और फिर dx लिखेंगे इस फंक्शन के लिए, ठीक है जी, जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे। ये फार्मूला हमने यूज़ किया इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, तो बाई पार्ट्स आपने सीख लिए। अब उसका तो फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट हमने देख लिया है, तो इसलिए जो है इंटीग्रेशन का फार्मूला रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो इसके इंटीग्रेशन लेंगे, पावर लगाएंगे तो 3 पहले खड़ा है, 4/4 बन जाएगा, और इसी तरह इसके पे 4/4 सेम, जैसे ये आंसर आएगा वैसे से सेम फंक्शन लिखा हुआ है, इसलिए तो log x का जो डेरिवेटिव है 1/x आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो आपको पता है इस x के साथ एक कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका रीअरेंज कर देते हैं, x3 x4 पहले लिख लेते हैं, log x आ जाएगा और 1/4 पहले आ जाएगा, एक x कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सिंगल फंक्शन बचा हुआ है, तो सिंगल फंक्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन है, पहले कॉम्प्लिकेशन था लेकिन अब क्या हो गया, सिंपल हो गया, log x। तो ये आपके पास 4/4 प्लस c आ गया, ठीक है जी, 1/4 x4 आ जाएगा, log x आ जाएगा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 16 आ जाएगा प्लस c। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। देखो हमने फोर्थ पार्ट भी किया है, फिफ्थ पार्ट भी किया है, अब हम सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स पार्ट जो ना सिंपल क्वेश्चन है, तो आगे की तरफ मूव करते हैं। आपने मेरे साथ रहना है, हमारे चैनल का नाम है मैथमेटिक्स लेक्चर पार्ट के नाम से। लेक्चर जो है ना हम डेली बेसिस पे डिलीवर करते हैं और अपलोड भी करते हैं। हमारी आने वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल का नाम जो है ना इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जो है ना हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, ठीक है। हमने अब सिक्स पार्ट करना है। सिक्स पार्ट के अंदर इंटीग्रेशन है 4 log of x, ठीक है जी। क्या है ये आपके पास, तो फर्स्ट फंक्शन आई के को लिखने के बाद log of x रीअरेंज कर दो, इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम दे दो और इसको आप सेकंड फंक्शन का नाम देते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन को हम वैसे लिखा करते हैं और सेकंड के जो है ना इंटीग्रेशन लेते हैं, नेगेटिव साइन लगा के इंटीग्रेशन का साइन डालना है, फिर सेम इंटीग्रेशन ये वाली लिखनी है x4 dx, और फिर उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन जो log of x है जिसकी इंटीग्रेशन नहीं थी उसका हमें डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव के लिए उसको क्या करना है, सेकंड फंक्शन का नाम देना है, ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन का नाम देना है। तो ये आ जाएगा, इस पे पावर लगाओगे तो पावर 5/5 हो जाएगी, और सेम ये भी बिल्कुल 5/5 हो जाएगी, और ये 1/x आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद इसे करो रीअरेंज, ये जो अलजेब्रिक है इससे पहले लिखो तो 1/5 लिखो और एक x कैंसिल करने के बाद 4 लिखो, और उसके बाद इसको पावर सिंगल फंक्शन रह गया। अब क्या रह गया है, सिंगल फंक्शन। ये आपके पास सिंगल फंक्शन है, तो सिंगल फंक्शन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो, 5/5 प्लस c आ जाएगा, और उसके बाद 1/5 x5 log of x 1/25 x5 प्लस c, ओके।
तो इसके बाद हम 7th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 7th पार्ट के अंदर थोड़ा सा हट गया है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए हुए हैं, तो फिर भी हमने घबराना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ भी गया तो कोई फर्क नहीं, tan इनवर्स आ जाए तो ये भी इंटीग्रेशन नहीं रखा, सिंगल फंक्शन है, बाई पार्ट से यूज होगा, tan इनवर्स है। हमने थोड़ी देर पहले लिखा था इसी लेक्चर के अंदर कि ऐसे फंक्शन भी हैं जिसके इंटीग्रेशन नहीं है, तो उसके लिए बाई पार्ट्स हमने यूज़ करना है। तो बाई पार्ट्स के लिए हमें जो है ना 1 का सहारा लेना पड़ता है सेकंड फंक्शन बनाने के लिए। तो जो फर्स्ट फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन नहीं है, मजबूरन उसे फर्स्ट फंक्शन रखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन रख लेते हैं, इसको सेकंड। यहाँ पे मैंने 1 कंसीडर किया है सेकंड फंक्शन के तौर पर, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन तो है नहीं, तो लिहाजा इसको बाई पार्ट्स के जरिए हम सोल्व करेंगे। तो फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन हम वैसे लिखते हैं और सेकंड के हम इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन लगा के सेकंड में तो सेम लिखते हैं, और फर्स्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं है उसका डेरिवेटिव मौजूद होता है। ठीक है जी, तो ये फार्मूला हमने यूज़ कर दिया है, ये आपको पता है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, tan इनवर्स x आ जाएगा, और सेम जैसे ये x इधर x आ जाएगा। अब इसका जो tan इनवर्स का जो फार्मूला है वो 1/1 प्लस x क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये फंक्शन का फार्मूला इसका हमने यूज़ कर लिया है। तो यहाँ से रीअरेंज करने के बाद आगे उससे भी रीअरेंज करते हैं, फिर किसी फार्मूले के अंदर हम इसको लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ये आपके पास बन गया। अब यहाँ पे देखिए नीचे भी फंक्शन है ऊपर भी फंक्शन है, तो नीचे वाला का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो या कोई कमी बेशी है कांस्टेंट की, तो वो पूरी करने के बाद हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। आप यहाँ के अच्छे तरीके से इसका 0 आ जाएगा, 2x आएगा, 2 मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। ठीक है जी, तो ये आपके पास 1 और 2 आ जाएगा, नीचे वाले को लॉग के फॉर्म में लिखा करते हैं, प्लस सी लगा दो, ये सी द कॉस द इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो ये आपके पास ना बाई पार्ट्स का मेथड यूज़ किया है, क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में x स्क्वायर sin x। ठीक है, तो आगे चलते हैं और इसको क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, रीड करने के बाद इसका 8 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो 8 पार्ट आपके पास x स्क्वायर और sin ऑफ x, ये 8 पार्ट है जी। आप एग्ज़ाम करीब है, x स्क्वायर sin ऑफ x, तो इसलिए हम इसको ज़रा आगे की तरफ मूव करा रहे हैं। तो इसको i के बराबर लिखेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा, sin x आ जाएगा, और ये आपके पास। अब इंटीग्रेशन इसकी भी है इसकी भी है। अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे। जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा आ जाए और उसके साथ कोई अलजेब्राइक फंक्शन है, तो उसको आपने हमेशा फर्स्ट लेना, ठीक है ना, सेकंड नहीं लेना। तो उसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, फर्स्ट लेने का, ताकि उसकी इंटीग्रेशन जल्द खत्म हो जाए। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी है और आसान भी है, इसको सीखने है समझने है। फर्स्ट का हम डेरिवेटिव लेंगे, हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं बाई पार्ट का, इंटीग्रेशन ऑफ द बाई पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास नेगेटिव, इसका फार्मूला होता है नेगेटिव कोज एक्स, तो सेम इसी तरह इसका भी नेगेटिव कोज लिखेंगे, सेम फंक्शन सेम वैल्यू है। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा। देखो पावर 2 की वजह से अब ये पावर 1 में चेंज हो गया, तो आगे हम जाएंगे। तो ये आपके पास नेगेटिव एक्स स्क्वायर कोज एक्स आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो 2 हम बाई लिख लेते हैं, एक्स आ जाएगा, और कोज एक्स डी एक्स आ जाएगा। अगेन यूजिंग द बाई पार्ट्स। ठीक है जी, अगेन यूजिंग बाई पार्ट्स। हम बाई पार्ट्स को अगेन यूज करेंगे, क्योंकि अभी तक फंक्शन 2 मौजूद हैं इसके अंदर। ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन और नेगेटिव साइन, फिर इंटीग्रेशन कोज ऑफ एक्स सेम फंक्शन dx आ जाएगा, और उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन है x उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, और ये आपके पास ब्रैकेट आ गई। ठीक है, तो इसके बाद ठीक है, तो इसको हम वैसे लिख देंगे, 2 आ जाएगा। अब इसका प्लस है ये sin x आ जाएगा, इसी तरह ये भी sin x आ जाएगा, और यहाँ पे इसका देखें तो ये डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब ये सिंगल फंक्शन में चला गया, किसमें चला गया है, सिंगल फंक्शन के अंदर। तो ये सिंगल फंक्शन में आ गया, तो अब हम इसको आगे मजीद लेकर चलते हैं। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, एक्स sin x आ जाएगा, तो ये आपके पास नेगेटिव कोस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस सी बन जाएगा। ओके, तो ये आपके पास जो है इसका सोल्यूशन था। तो 8 क्वेश्चन हमने कर दिए, तो 8 क्वेश्चन ये आपने करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो आगे की तरफ इंशाल्लाह अगर हमारी लाइफ बची तो हम कल जो है नेक्स्ट टाइम ज़रूर आगे हम चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम के लिहाज से इसके अंदर 2 नंबर का पक्का आता है, मुझसे आप गारंटी ले लो। ठीक है जी, जहाँ पे चले जाएँ, जिस चाहे आपका ताल्लुक वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के साथ हो, तो ये मैथमेटिक्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है ना इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को जो है ना डाउनलोड करें, और लेक्चर को बार बार देखें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो भी मिल सके। और आपकी सहूलत के लिए आप जहाँ मर्जी हैं, आप विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो आपके घर में मिलेगी, तो वीडियो को आप डाउनलोड करें और देखें और उसको समझें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें। तो ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, मेरे चैनल का नाम है मैथमेटिक्स लेक्चर पाक के नाम से। आपने इसे सब्सक्राइब भी करना है और मुझे अपनी राय से आगाह भी करना है कि अगर कोई क्वेश्चन समझना है तो वो भी मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप मुझसे कह सकते हो, इनबॉक्स आपके लिए पड़ा हुआ है, इनबॉक्स के अंदर आए और मेरी वीडियो के साथ अगर किसी किस्म की कोई आप कन्फ्यूजन समझते हो तो इनबॉक्स में लिखें, अपना मैसेज छोड़ें, और मैं मैसेज पढ़ने के बाद ज़रूर आपके साथ दोबारा हाजिर हो जाऊँगा उस क्वेश्चन के लिए। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।